हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सेंटर लाइन प्लान को किस तरीके से रीड करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि अगर आपको ये सेंटर लाइन, इस तरीके का सेंटर लाइन प्लान अगर मिलता है तो आप उसको किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से रीड करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये खास करके मैं फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूँ, जिनको भी पता नहीं है कि सेंटर लाइन प्लान होता कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसको रीड कैसे करते हैं, कॉलम टू कॉलम का डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, कॉलम को किस तरीके से सिचुएट करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो से। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेंटर लाइन प्लान है और जितने भी यहाँ पे लाइंस दिख रही है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, सब के सब जो भी कॉलम्स है ना, इस कॉलम का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सेंटर पॉइंट है, जिसको डॉटेड लाइन में दिया गया है। तो ये जो बिल्डिंग है ये A1 बिल्डिंग है और ये A2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग अटैच है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्टेयरकेस दिया गया है, 2 लिफ्ट दिया गया है और बाकी सब ये जो भी है ये सब कॉलम है। सेंटर लाइन प्लान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमें कॉलम बिठाना है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसमें दिया रहता है, कि जो कि आप बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आप उसको कॉलम को बिठा सकते हैं साइड पे। तो इसका जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा मेजरमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ रहता है कॉलम के नेम के हिसाब से। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है C15 और C34 और इसमें लिखा हुआ है 19.758। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पे जो 0 पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे ये 0 पॉइंट है बिल्डिंग फेस का। तो इस पॉइंट से लेके आप जब इस पॉइंट पे आएंगे तो आपको ये जो कॉलम है C15 और C34 वो देख लेते हैं। C34 इधर है, यहाँ पे लिखा हुआ है C34 और C15 इधर है। तो वो जो आपको मिलेगा वो 19.758 मीटर पे मिलेगा। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपको कॉलम को बिठाना रहता है तो आपको 0 पॉइंट से शुरू करना रहता है। तो अगर ये जो है एक्स एक्सिस का आप जो बिठाएंगे तो आपको 0 पॉइंट यहाँ से मिलेगा, और जब आप वाई एक्सिस का बिठाएंगे यानी कि इस वे में, तो आपको 0 पॉइंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक 0 पॉइंट यहाँ पे रहे तो एक 0 पॉइंट यहाँ रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि 0 पॉइंट एक ही जगह पे रहता है, चाहे इस जगह पे हो चाहे उस जगह पे हो। वो आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है वो कौन से पॉइंट को 0 पॉइंट कंसिडर कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये है स्टार्ट पॉइंट कमर्शियल बिल्डिंग। एक्चुअली यहाँ पे ये क्यों दिखा दिया गया है, ये जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसके रेफरेंस से, इसके बाजू में ही कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके रेफरेंस से दिया गया है, इसलिए उसको 0 कंसिडर किया है। जैसे ही कॉलम की बारी आती है, कॉलम के फेस की, तो वो यहाँ से शुरू होता है स्टार्ट पॉइंट A1 A2 बिल्डिंग। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.455 मीटर। तो यानी कि ये जो कमर्शियल बिल्डिंग का जो फेस है उससे आप 0.455 मीटर जाएंगे तो आपको ये बिल्डिंग का जो ये लाइन देखेंगे आप, तो ये जो कॉलम का आपको ये फेस मिल जाएगा। उसी तरीके से जब आगे जाएंगे तो यहाँ से कॉलम शुरू हो रहा है। कॉलम का नेम देख सकते हैं C46, C47, C48। ये तीनों इसलिए लिखा हुआ एक साथ क्योंकि ये जो तीनों कॉलम है वो एक ही लाइन में है, इससे हमको ये समझ में आता है। तो इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है कि 1.18 मीटर है। कहाँ से? इस पॉइंट से, ये जो 0 पॉइंट दिया कमर्शियल बिल्डिंग का, उस पॉइंट से ये 1.18 मीटर है। 46, 47, 48 कॉलम। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किधर है 46, 47, 48। तो ये है 46 कॉलम, इसका ये मिड पॉइंट, इसका ये सेंटर पॉइंट आ रहा है। अब आगे जाएंगे तो ये है 47 कॉलम, ये कॉलम, और आगे जाएंगे ये है 48 कॉलम। ये तीनों जो कॉलम है वो एक ही लाइन में है। तो गाइस ये तो हो गया इसका वाई एक्सिस का। अब जो इसका एक्स एक्सिस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 46 कॉलम, इसका तो ये हमें पॉइंट मिल गया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 46 किधर लिखा हुआ है, तो ये है C46। तो यहाँ पे है 41.246 मीटर। तो ये पॉइंट कहाँ से आपको मिलेगा? ये पॉइंट यहाँ पे जो 0 पॉइंट आपको मिला था, ये जो 0 पॉइंट मिला था, यहाँ से आप मेजर करेंगे यहाँ तक, तब आपको ये वाले कॉलम का पॉइंट मिलेगा। तो इस तरीके से कॉलम को बिठाया जाता है। कभी भी आप जब देखेंगे तो कॉलम का 2 पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट आपको एक्स एक्सिस में रहेगा, एक पॉइंट आपको वाई एक्सिस में रहेगा। अगर आपको किसी भी कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर आपको चाहिए रहेगा तो आपको क्या करना है, उसके वैल्यू से माइनस कर देना है डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है कॉलम C38 और ये है कॉलम C46। तो यहाँ पे आप आएंगे वैल्यूज के पास, तो C38 यहाँ पे हो गया और C46
यहाँ पे हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, इसकी जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यूज में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपको दोनों कॉलम का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको मालूम पड़ जाएगा। अब आपको अगर फेस टू फेस डिस्टेंस चाहिए, इनर फेस टू फेस डिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, इसका हाफ माइनस कर देंगे और इसका विड्थ का हाफ माइनस कर देंगे, तो आपको ये दोनों कॉलम का फेस टू फेस डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप सबका मालूम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ वाई एक्सिस का। तो ये है वाई एक्सिस का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये कॉलम है C45 और ये है C36। अगर आपको इन दोनों पॉइंट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको इस तरफ देखना है। तो ये है C36, 36 देखेंगे, 36 इधर है, ये है C36 इसके अंदर, इसकी वैल्यू है 3.87 मीटर। अब देखेंगे C45 किधर है, तो ये C45 इधर है, तो इसका वैल्यू है 1.36 मीटर। तो क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू आई है इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस कर देंगे तो आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों कॉलम का मालूम पड़ जाएगा। अब अगर आपको फेस टू फेस डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना है, इसकी जो लेंथ दी गई है इस कॉलम की उसका हाफ माइनस कर देना है और इस कॉलम की जो लेंथ दी गई है उसका हाफ माइनस कर देना है, तो आप इस फेस टू फेस डिस्टेंस आपको मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो हर एक कॉलम में आप देखेंगे तो हर एक कॉलम में इस कॉलम की विड्थ और लेंथ लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 इंटू 1200 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये इसकी विड्थ हो जाएगी 300 और इसकी जो लेंथ हो जाएगी 1200 की। इसी तरीके से हर एक कॉलम में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि आप कहीं भी जाएंगे तो हर जगह आपको इसी तरीके का सेंटर लाइन प्लान देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक आर्किटेक्ट का थोड़ा अलग अलग अपना स्टाइल होता है सेंटर लाइन प्लान को बनाने का। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स है कॉलम्स के एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में सबको साइड में लिख दिया है, यानी कि ये वाई एक्सिस का इधर लिख दिया, एक्स एक्सिस का इधर लिख दिया। तो जो हर एक आर्किटेक्ट जो रहेगा वो सेम इस तरीके से नहीं बनाएगा, आपको कुछ कुछ ड्राइंग में इस तरीके से भी रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कॉलम है C45, तो आपको कोई आर्किटेक्ट इस तरीके से भी बना के देगा। ये मैंने कॉलम बना दिया और इसका नाम दे दिया मैंने C45। तो क्या करेगा ना, वो यहाँ पे जो कॉलम है ना, कॉलम के पास ही आपको कोऑर्डिनेट का जो है ना वैल्यू लिख के दे देगा। जैसे कि इसका y एक्सिस में देखेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा दे देगा और यहाँ पे ऐसा लाइन दे देगा। तो ये ऐसा लाइन आपको हर एक कॉलम में मिलेगा। और जैसे कि इसका जो वैल्यू है C45 का, तो वो यहाँ पे लिख देगा 1.360 इस तरीके से। और यहाँ पे जो आता है C45 वो है 47.042। तो इस तरीके से गाइस, इस तरीके से भी रहेगा, यानी कि हर एक कॉलम में आपको उसी जगह पे इस तरीके से बना के दे देगा। तो कुछ कुछ प्लान इस तरीके का भी रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको ये किस तरीके से करना है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।